आज के समय में यदि आप किसी से पूछते हैं कि वह कैसे हैं, अक्सर आप देखेंगे कि मनुष्य कह तो देता है कि वह ठीक है, परंतु यदि आप उनसे अपना कोई दुख बांटने लगते हैं तो वह भी अपने दुख के बारे में बताने लग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है ना? हमारे आसपास किसी को भी देख लीजिए, दुखी है, व्याकुल है। हर कोई मनुष्य परेशान है, समस्याओं से लड़ रहा है और हर कोई यही सोचता है कि उसके जीवन का दुख सबसे बढ़कर है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास समस्या नहीं हो, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मनुष्य के पास नहीं हो, परंतु उसको ढूंढने के लिए आपको अपनी बुझाओं को खोलकर आगे बढ़ना होता है, साहस के साथ आगे बढ़ना होता है। परंतु मनुष्य क्या करता है? माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है, सोच विचार करने लगता है और अपने भाग्य को कोसता है। यह कभी ना करे, साहस करे, कर्म करे और सबसे महत्वपूर्ण संयम रखे। याद रखिएगा, लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का मार्ग आपके पैरों के नीचे से ही जाएगा। सूर्योदय। आपने अपने जीवन में सूर्य उदय तो देखा ही होगा। कितना संतोषदायक, ऊर्जादायक होता है। मन में एक नई ऊर्जा भर देता है, एक नया जोश, एक नई प्रेरणा लेकर आता है। परंतु यदि आप उठने में देरी कर दे तो आप इस सुंदर दृश्य का लाभ उठा ही नहीं पाएंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन में आते हैं अवसर। यदि हम उनका सही समय पर उपयोग ना करें, यदि हम प्रतीक्षा ही करते रहें तो अवसर निकल जाएगा। यदि इस अवसर का लाभ उठाना है तो कर्म तो करना ही होगा। याद रखिएगा, बड़े बड़े काम करने के लिए सबसे जरूरी है कर्म करना। अवसर को एक मुहूर्त की तरह समझे, जीवन भी सूर्य उदय की तरह हो जाएगा जिसमें संतोष, गरिमा और शांति होगी। हम जीवन में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अत्यंत परिश्रमी होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं। वह अपनी परीक्षा देने में कभी पीछे नहीं हटते, अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और दृढ़ निश्चय होने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? इसका कारण क्या है? सोच कर देखिए। इसका उत्तर उनके व्यक्तित्व में छुपा होता है। लोह पुरुष, आपने कभी लोहे को देखा ही होगा। वह कितना सख्त होता है, परंतु तब तक जब तक वह शांत होता है। उसे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटे से प्रहार से ही उसका आकार बदला जा सकता है। याद रखिएगा, यदि आप भी अपने जीवन में निरंतर प्रयासों से कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस मन को शांत कीजिए, इसे शीतल बनाना सीखिए। क्रोध से अपने आप को मत बदलिए। पहचानिए अपने जीवन के उन कारणों को जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है और उनका पतन कीजिए, अन्यथा यह क्रोध आपका पतन अवश्य कर देगा। आपने अपने आसपास के बगीचों में हरी भरी घास तो देखी ही होगी। कितनी कोमल होती है। यदि उस पर चला जाए
तो पैरों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और यदि इस पर सो जाओगे तो मीठी निद्रा आ जाएगी। परंतु यदि इस घास को ठीक से पकड़ा ना जाए तो यह आपकी उंगलियां भी काट सकती है। एक कोमल घास भी आपको चोट पहुंचा सकती है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी होता है। धर्म के मार्ग पर चल रहे मनुष्य को चोट पहुंच सकती है यदि उसे धर्म के वास्तविक स्वरूप के बारे में ज्ञान ना हो। इसलिए जीवन में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, अवसर आपके जीवन में आपके सामने आए तो उसे अच्छे से पहचान लीजिए। उसके गुण, अवगुण, बल, दुर्बलता के बारे में अच्छे से जान लीजिए। उसके बाद ही निर्णय लें। ऐसा करोगे तो जीवन में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण के सभी भक्त कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।